गुड मॉर्निंग दोस्तों। आई होप उम्मीद है कि सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बेस्ट होंगे। आर यू राइट? तो आज हम लोग इस धीरे धीरे अपनी सीरीज़ को कंटिन्यू रख रहे हैं, है ना। और अब जिस हम लोग पॉइंट पे आ रहे हैं, ये बाबू पॉइंट होगा यूपी पीसीएस 2026, राइट ना। 2026 का ये है पैटर्न्स। और इस पैटर्न बेस्ड पे जो मतलब प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस हैं, है ना, फैक्ट बेस के, वो ऑल फैक्ट बेस के क्वेश्चन वन लाइनर पॉइंट पे हम लोग धीरे धीरे इसको कवर करते हुए चलेंगे। क्लियर है? तो ये हम लोग की जुलाई से क्लास स्टार्ट है बढ़िया से। आज हम लोग की फर्स्ट सीरीज़ है ना, प्रैक्टिस सेट फर्स्ट है। और धीरे धीरे मतलब 20-25 सेट का ये क्वेश्चंस कंटिन्यू अपना रखते हुए चलेंगे, राइट। तो विदाउट टाइम वेस्ट करते हुए हम अपनी क्लास को कंटिन्यू रख रहे हैं, राइट। इन्फॉर्मेशन जो हमारे पास में है वो बाबू कौन सी है, जैसे कि अभी हमने एक टारगेट में भी दिया हुआ है कि जुलाई से शुरू हो रही है क्लासेस, है ना। ये अपनी जो बाबू प्रैक्टिस सेट की क्लास है, तो प्रैक्टिस सेट कैसा है बाबू, फर्स्ट प्रैक्टिस सेट की क्लास है, राइट ना। और बेस्ट ऑफ है बाबू, जो इसमें से पॉइंट होंगे हमारे लोग के, वो पॉइंट हम लोग किसका रूट पे कंप्लीट करेंगे, तो यूपी पीसीएस जीके एंड जीएस वाले पे सेक्शन रहेगा, राइट ना। किससे होगा? यूपी पीसीएस जीके एंड जीएस वाले सेक्शंस पे ये हमारे पास कॉमन रहेगा, है ना। तो और इसमें से हैं जो बेसिक पॉइंट्स हैं, हम और थोड़ा सा आपको क्लियर किए दे रहे हैं। जैसे कि बेसिक इसमें से ये हो जाएगा, जैसे अभी हमने बताया है कि ये जो हम लोग की प्रीवियस सीरीज़ चलेगी, ये सीरीज़ किस फॉर्म पे है, वन लाइनर फैक्ट क्वेश्चंस पे है, राइट ना। वन लाइनर फैक्ट क्वेश्चंस पे है, ठीक। एंड PYQ ऑल सॉल्व, और इसमें से आपके PYQ ऑल सॉल्व भी हो जाएंगे, राइट। तो और देख लेते हैं आज का जो वो क्लास का मैटर्स है, वो क्लास हम लोग का मैटर चेंज करते रहेंगे। जैसे कि हमारे पास ये वो क्लास आ गई है, ये हमारे पास क्लास आपको नॉलेज है ना, तो यूपी पीसीएस प्रीलिम्स देन 2026, राइट ना। और देन वन लाइनर फैक्ट्स क्वेश्चंस, वन लाइनर फैक्ट क्वेश्चंस भी हैं, राइट। तो नेक्स्ट और जो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चंस हमारे पास इसमें मेंशन किए गए हैं, है ना, लिखा है वन लाइनर मोस्ट PYQ क्वेश्चंस, राइट ना। ये हमारे पास क्वेश्चंस हैं। फिर नेक्स्ट आ जाता वो हमारे पास, अगर क्वेश्चन की हम मंदिर हम्पी में स्थित है ना, हम्पी में स्थित है, यानी कि सेम लाइन बाबू यहाँ पे अगर देखेंगे तो देन इंग्लिश की आ जाएगी। तो इंग्लिश लाइन पे है द विजय विथ टेम्पल्स इज लोकेटेड इन हम्पी, है ना। लोकेटेड इज बाबू कहाँ पे आ जाएगा, हम्पी में आ जाएगा, राइट ना। और इसी का थोड़ा सा आगे कंटिन्यू कर लेते हैं। तो सेकंड हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन बाबू है यहाँ पे, राइट। द फिल्म सिक्स्थ सेंस के निर्देशक एम नाइट श्यामलन है, ठीक है ना, एम नाइट श्यामलन है। अगर इसको इंग्लिश वाले पॉइंट पे देखेंगे तो वो भी सेम लाइन हो जाएगी। तो द मूवी ऑफ द सिक्स्थ सेंस द डायरेक्टर्स बाय एम नाइट देन श्यामलन है। इज इट क्लियर है ना। तो ये हमारे पास इनके ये पॉइंट्स बन जाएंगे। थोड़ा से और हम लोग कंटिन्यू प्रयास करते हैं इसका बेस्ट करने का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में मेंशन है, लिखा है बाबू, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन से लिखा है पौधों में ऊर्जा स्थानांतरण के लिए फास्फोरस आवश्यक है ना। मतलब प्लांट्स है, जो प्लांट बाबू हमारे पास जैसे प्लांट ये ग्रो होते हैं, ठीक है ना। अब प्लांट बाबू ग्रो होने पर जो हमारे पास इसमें पौधे होता है, तो उसमें मतलब फास्फोरस की नीड्स होती है ना, जो कि वो फास्फोरस रिप्रेजेंट बाय फास्फोरस कर लेंगे देन Fe से, राइट ना। Fe से फास्फोरस रिप्रेजेंट कर लेंगे। तो नेक्स्ट यहाँ पे लिखा है देन फास्फोरस इज एसेंशियल फॉर एनर्जी ट्रांसफ़र इन प्लांट्स, राइट ना, ट्रांसफ़र इन प्लांट। फिर नेक्स्ट आ जाता है, नेक्स्ट बाबू मेंशन है यहाँ पे, है ना। तो नेक्स्ट बाबू मेंशंस ये हैं, देन राष्ट्रीय विकास परिषद का सचिव योजना आयोग का सचिव होता है, राइट ना, सचिव होता है, यानी कि द सेक्रेटरी ऑफ द प्लानिंग देन कमीशंस देन सेवरल्स एज द देन सेक्रेटरी ऑफ द नेशनल डेवलपमेंट काउंसिलिंग, राइट ना, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिलिंग। एंड नेक्स्ट आ जाता हमारे पास में, नेक्स्ट बाबू ये चीज़ का मेंशन कर रहा, लिखा है देन प्रकाश व्यक्तिकरण सिद्धांत का प्रतिपादन थॉमस यंग ने किया था, है ना। यानी कि देन
then interference theory of lights was given by the थॉमस यंग ने प्रोवाइड किया था, राइट ना बाबू। फिर और इसके आगे हम कंटिन्यू कर लेते हैं। तो इसमें जो पॉइंट्स है बाबू लिखा है यहाँ पे, देन फर्स्ट ऑफ पॉइंट राइट ना लिखा है, हिंडोला महल का निर्माण हुसंग शाह ने करवाया था, है ना। कौन सा करवाया था? हुसंग शाह ने करवाया था, राइट ना। अब वही चीज़ सेम लाइन यहाँ पे अगर हम लोग इंग्लिश में देखेंगे तो हमारे पास ये भी प्रोवाइड हो जा रही है, राइट। द हिंडोल्स महल्स वॉज बिल्ट बाई देन हुसंग शाह ने किया था इसका, ठीक है। तो इसलिए बाबू ये वन लाइनर पॉइंट पे है ताकि थोड़ा से रिवीजन करने में इजी हो जाएगा और धीरे धीरे ये सारे क्वेश्चंस भी हमारे पास कवर हो जाएंगे, राइट ना। तो और आगे थोड़ा सा ले लेते हैं। और नंबर्स ऑफ स्टूडेंट जो हिंदी एंड इंग्लिश के थे, तो राइट बाबू, ठीक है ना। तो अब हम लोग इसी क्वेश्चन को फिर से बाबू नेक्स्ट अपना देख रहे हैं फॉर्मेट का, है ना। जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, लिखा है भारतीय जनसंघ के प्रथम अध्यक्ष डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे, राइट ना। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे, यानी कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द देन भारतीय जनसंघ, ठीक है ना। तो ये हो जाएंगे बाबू। और फिर नेक्स्ट आ जाते हैं इसी में, नेक्स्ट है हमारे पास में, राइट। तो नेक्स्ट है देन फिनलैंड अंगुली नुमा झील के लिए प्रसिद्ध है ना, अंगुली नुमा झील के लिए प्रसिद्ध है, यानी कि देन फिनलैंड इज फेमस फॉर इट्स देन फिंगर शेप्ड लेक्स, राइट ना। फिंगर शेप्ड लेक्स प्रसिद्ध है बाबू, राइट ना। फिर नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में क्वेश्चंस। तो नेक्स्ट बाबू जो क्वेश्चंस है ना, वो किस लाइन का क्वेश्चन है लिखा है बाबू, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट। देन जर्मनी का एकीकरण सूडान युद्ध के संभव हुआ है ना, संभव हुआ है, यानी कि देन unifications of Germany because then possibles after the Sudan war, राइट ना, सूडान वॉर। फिर नेक्स्ट आ जाता है थोड़ा से। तो नेक्स्ट में बाबू जो मेंशन कर रहा है हमारे पास में, तो नेक्स्ट में मेंशन बाबू क्या चीज़ कर रहा है, राइट। तो यहाँ पे ये चीज़ का बाबू दिखाया जा रहा है ना। लिखा है भारत के प्रथम जनगणना कश्मीर डब्ल्यू प्लेडेंस थे, है ना, यानी कि डब्ल्यू प्लोडेन वॉज द फर्स्ट सेंसस कमिश्नर्स ऑफ इंडिया, राइट ना। एंड फिर नेक्स्ट आ जाता बाबू यहाँ पे जो मेंशन किए गए हैं, लिखा है देन हड़प्पन सभ्यता सामाजिक दृष्टि से मृत प्रधान थी, राइट ना, मृत प्रधान थी। एंड नेक्स्ट आ जाता है बाबू देन हड़प्पन सिविलाइजेशंस वॉज देन मेटेरियल्स इज देन सोशल स्ट्रक्चर्स, राइट ना, सोशल स्ट्रक्चर्स। एंड नेक्स्ट आ जाता है बाबू जो कि नेक्स्ट है हमारे पास में, वो लिखा है देन यूरोपियन संघ में 28 देश शामिल हैं। तो यूरोपियन संघ है बाबू, इसमें टोटल जो स्टेट शामिल हुए हैं वो कितने हैं, 28 स्टेट हैं। देयर आर 28 देन कंट्रीज इन द यूरोपियन यूनियन, एग्जिट क्लियर। फिर नेक्स्ट आ जाता है बाबू इसी का जो पार्ट्स है बाबू सेकेंड में, वो चीज़ मेंशन कर रहा है हमारे पास। लिखा है किसी द्रव्य का निश्चित आयतन नापने के लिए पीपेट का उपयोग किया जाता है, राइट ना। किसका प्रयोग किया जाता है बाबू, पीपेट का उपयोग किया जाता है। ऐसा पीपेट इज यूज्ड टू मेजर अ फिक्स्ड वॉल्यूम्स ऑफ लिक्विड, राइट ना, वॉल्यूम्स ऑफ लिक्विड। तो ये इसमें किए जाते हैं, राइट। फिर नेक्स्ट आ जाता है। तो नेक्स्ट बाबू जो हमारे पास मेंशन है, लिखा है देन राज्यसभा धन विधेयक को 14 दिन तक रोक सकती है ना। वेरी बाबू मोस्ट इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन है, राइट ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट अपने आप बाबू क्वेश्चन है, जो कि ये एक धन विधेयक का है ना। और ये बाबू जो क्वेश्चन है ये वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, राइट ना। ये कुछ टाइम तक अपने आप में रोक सकता है, राइट। चलो फिर नेक्स्ट बाबू जो क्वेश्चंस आ रहा हमारे पास में, ये क्वेश्चंस हैं, ये क्वेश्चंस आ रहा हमारे पास में जो कि मेंशन लिखा है देन कौन सा रोग सोडियम और पोटेशियम की कमी से होता है, ठीक है ना। यानी कि कॉजेस ड्यू टू
डिफिशियंसी ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम, राइट ना, सोडियम एंड पोटेशियम। फिर नेक्स्ट आता है हमारे पास में, नेक्स्ट बाबू जो आ जाता है वो लिखा है क्वेश्चन नंबर 16, और क्वेश्चन नंबर जो 16 है ये बता रहे हैं देन गुरु व यूर देन सत्याग्रह के लिए के कल्याप ने आरामरण अनशन किया है, यानी कि के क्रिपेंस देन अंडरटुक्स हंगर्स देन स्टिक्स ड्यूरिंग द देन गुरु यार्स देन सत्य, है ना, देन सत्याग्रह। एग्जिट क्लियर बाबू। तो ये जो क्वेश्चन है ना ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट। इन्हीं क्वेश्चन के शुरू आप दिन कंटिन्यू प्रैक्टिस करते करते हम लोग अच्छे आते हैं। थोड़ा सा बाबू हिस्ट्री क्वेश्चन का कुछ फिक्स्ड क्वेश्चन आते हैं, कुछ नॉन फिक्स्ड क्वेश्चन है, रेगुलरली मतलब एक कंटिन्यूस देखे जाए तो, है ना। तो ये मिक्सअप की सीरीज है हमारे पास में, राइट ना। फिर नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में जो कि नेक्स्ट है लिखा है विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है, राइट ना, यानी कि वर्ल्ड एड्स डे इन सेलिब्रेटेड ऑन 1 दिसंबर। एग्जिट क्लियर। तो यहाँ पे चीज़ सेलिब्रेट किया जाता है। फिर नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन बाबू मेंशन कर रहा है, वो नेक्स्ट क्वेश्चन है यूरेनस सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा 84 वर्ष में पूरी करता है, यानी कि यूरेनस लेक्स 84 ईयर्स ऑफ कंप्लीटेड 1 रिवॉल्यूशंस देन राउंड्स द सन, राइट ना, राउंड द सन। फिर नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में 20 नंबर क्वेश्चन है जो कि अब 20 नंबर क्वेश्चन मेंशन कर रहा है देन ऑफ वेल्स जैमैक एथलेटिक्स है, यानी कि देन ऑफ वेल्स एस इन एथलेटिक्स फ्रॉम देन जैम्स में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण देन 1969 में हुआ था, है ना बाबू, इसमें 1969 में हुआ था। तो ये बाबू आज हमारे पास फर्स्ट सीरीज़ के देन 20 क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं ना। आई होप, उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए होंगे, है ना। एंड जो भी थोड़ा से कुछ वीक पॉइंट्स हैं, है ना, तो उनको एक मतलब मेंटेनिंग से में करते हुए और आपके पास न्यू टॉपिक के क्वेश्चन से डे बाई डे हम लोग इन्वॉल्व करते रहेंगे, जो कि हमारे पास हाफ पास्ट ऑफ टाइम की सीरीज रहेगी, है ना। और इसको बहुत ही मतलब क्लियर ही प्लेस वैल्यू से हम लोग क्लियर करते चलेंगे। इज इट क्लियर? तो उम्मीद है कि आप सभी लोग इसको मतलब कंटिन्यू अपना देखिएगा, फॉलो करिएगा, है ना, जो कि श्री बाबू कंटिन्यू चल रही थी। और ये हमारे पास एक बेस्ट मतलब ऑप्शन है बाबू, है ना, जो कि नंबर्स ऑफ स्टूडेंट की क्वेरीज रहती है कि सर PDF का, है ना, तो सर PDF की क्वेरीज रहती है जो इनके यहाँ पे वो बाबू ये अपने मतलब प्लेटफॉर्म है देन प्रतीति IAS UPSC इंस्टीट्यूट फॉर IAS एग्जामिनेशन, है ना। आप यहाँ पे जाएंगे और अपने चैनल को विजिट करिएगा, बढ़िया से ज्वाइन करिएगा एंड सब्सक्राइब करिएगा, राइट ना, शेयर कर दीजिएगा ताकि नंबर्स ऑफ कम्युनिटी अपने साथ में एक इन्वॉल्व हो पाए, ठीक। तो फिर नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर लिखा है देन चैनल है अपना, है ना, टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे ज्वाइन कर लीजिएगा, प्रतीति IAS UPSC ऑफिशियल चैनल। देन ज्वाइन करोगे तो अपना लोगों के साथ में आ जाएगा एंड मोर देन इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएंगी यूट्यूब चैनल पे बाबू। डे बाय डे करके जो रिसेंटली NCERT बेस्ड के क्वेश्चन आते हैं, है ना, वो एक पैटर्न पे हैं प्रीवियस ईयर, तो आप कोशिश करिएगा उन क्वेश्चन को जरूर सॉल्व करने की, राइट ना, जो कि आपके एग्जाम टाइम में बहुत हेल्प हो पाए वहाँ पे, राइट। फिर थोड़ा सा और हम लोग इसको कंटिन्यू आगे सीरीज को मेंटेन कर लेते हैं। तो यह जाता हमारे पास दिन थैंक यू क्लास, है ना। तो फिर थैंक यू क्लास, इट्स इनफ फॉर टुडे, नाइस टू मीट यू, सी यू सून, सी यू टुमारो, बाय बाय, टेक केयर।